भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एपिसोड 10 में अब हम थ्योरम करेंगे एक इफ़ f बिलोंग्स टू r अल्फा 1 एंड f बिलोंग्स टू r अल्फा 2 देन f बिलोंग्स टू r अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। यानी कि जो f है वो रेमन स्टलाइज इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 और यहाँ पर जो f है वो रेमन स्टलाइज इंटीग्रल है अल्फा 2 के रिस्पेक्ट में भी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो f है वो रेमन स्टलाइज इंटीग्रल है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट में भी। साथ ही हमें ये वेरीफाई करना है कि a टू बी एफ डी ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू a टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस a टू बी एफ डी अल्फा 2। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको मैथमेटिकल कंडीशन में लिख दो, जैसे कि प्रूफ में लिखोगे आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन सिंस f बिलोंग्स टू r अल्फा 1 एंड f बिलोंग्स टू r अल्फा 2 देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस p1 एंड p2 ऑफ ab। तो दो पार्टीशन होंगे, एक p1 एक p2। फर्स्ट वाले के लिए हम p1 ले लेते हैं, तो u p1 f अल्फा 1 माइनस l p1 f अल्फा 1 लेस देन अल्फा बाई 2। एक कंडीशन आ गई क्योंकि f बिलोंग करता है r अल्फा 1 से। सेम वे में u p2 f अल्फा 2 माइनस l p2 f अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा बाई 2। तो these inequalities also hold if p1 and p2 are replaced by their common refinement p। common refinement p का मतलब इन दोनों की यूनियन ले लेते हैं हम, ठीक है। और वो हमने पार्टीशन p मान लिया a से लेकर के b तक, बीच में ये n प्लस 1 पॉइंट ले लिए x0 x1 x2 xn। फिर हमारे पास कंडीशन आई इफ m1 कैपिटल m1 एंड स्मॉल m1 आर बाउंड्स ऑफ f इन दिस इंटरवल xi माइनस 1 टू xi देन। अब हमारे पास कैपिटल एम आई तो है आपके पास लीस्ट अपर बाउंड और स्मॉल एम आई है आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन दिस इंटरवल। फिर यू पी एफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस एल पी एफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 में हम क्या कंडीशन करते हैं यहाँ पर कि m1 इसके लिए और स्मॉल m1 इसके लिए दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। फिर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, तो एक बार तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 में इंटरवल की जो अपर वैल्यू है एक्स आई वो पुटअप करोगे, फिर माइनस में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 में लोअर वैल्यू एक्स आई माइनस 1 पुट करोगे। फिर सेपरेट कर दोगे अल्फा 1 एक्स आई अल्फा 2 एक्स आई, मतलब यहाँ पर। और उसने क्या कर दिया, पहले देखो अल्फा 1 एक्स आई माइनस में अल्फा 1 एक्स आई माइनस 1 को एक साथ कर दिया और अल्फा 2 एक्स आई माइनस अल्फा 2 एक्स आई माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट में कर दिया। दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, यानी कि ये आपके पास हो गया यू पी एफ अल्फा 1 माइनस एल पी एफ अल्फा 1। ये अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में हो गया और ये अल्फा 2 के रिस्पेक्ट में हो गया यू पी एफ अल्फा 2 माइनस एल पी एफ अल्फा 2। ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो इसलिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमारे पास अब जो पी एफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, इसका मतलब जो एफ है वो रेमन स्टलाइज इंटीग्रल हो गया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ये हम कंडीशन लिख देंगे। इट रिमेन्स टू शो डेट a to b f d alpha 1 plus alpha 2 is equal to a to b f d alpha 1 plus a to b f d alpha 2। ये कंडीशन हमें अभी वेरीफाई करनी है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि भाई u p f alpha 1 है, ये लेस देन हो जाएगा इंटीग्रल a to b f d alpha 1 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 करते ही। फिर यहाँ पर सेम वे में अल्फा 2 लेंगे तो यहाँ अल्फा 2 आ जाएगा, दूसरी कंडीशन आ जाएगी। अब ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 में अपर वाला केस ले लेते हैं ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 विच इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, क्योंकि जो ये वैल्यू है अपर इंटीग्रल जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है अपर सम के। अब ये अलग अलग हो जाएगा यू पी एफ अल्फा 1 और यू पी एफ अल्फा 2 सेपरेट सेपरेट। फिर ये आपका आ जाएगा लेस देन ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस में ए टू बी एफ डी अल्फा 2, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम से लेस होगा। और यहाँ पे अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 दो हिस्सों में था, यहाँ कंबाइंड होकर के अल्फा बन गया है, सॉरी एप्सिलॉन बन गया है। तो एप्सिलॉन जो है आर्बिट्ररी स्मॉल होता है, तो जैसे हम इसको नेगलेक्ट करेंगे साइन लेस देन इक्वल का लग जाएगा आपके पास और इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं f बाई माइनस एफ। जैसे ही f को माइनस एफ में रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फंक्शन रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस एफ में डी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लेस देन इक्वल टू माइनस एफ डी अल्फा 1 प्लस माइनस एफ डी अल्फा 2, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन रिप्लेस हो रहा है माइनस एफ में, तो आप इस साइन को चेंज नहीं करोगे, बस इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने नेगेटिव किया है तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन लग जाएगा। नहीं, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए आप ये कंडीशन इसके लिए याद रख लेना, क्योंकि सिर्फ फंक्शन पूरी तरह से रिप्लेस हुआ है, हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा।
अब हम क्या करते हैं कि भाई अब ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, ये तो चली जाएगी उधर, और उधर वाली दोनों नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट में, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है, तो भाई ये माइनस का था, इधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस, इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि जो ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 था वो लेस देन इक्वल टू दिस सम था, इक्वेशन 1। यहाँ पे उल्टा हो गया, ये आपके पास जो सम है वो लेस देन इक्वल टू दिस हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, और यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। ठीक है,